नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश आवाज नए भारत की और मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। खबर चित्तौड़गढ़ से बताई जा रही है, जहां सूरजमाली प्रकरण को लेकर पिछले 13 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। धरना स्थल पर आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम और एएसपी सरिता सिंह ने आंदोलनकारियों की सभी प्रमुख मांगे मानने की पुष्टि की। एडीएम प्रभा गौतम ने बताया कि सूरजमाली के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। शेष 5 लाख रुपए जल्द दिए जाएंगे। साथ ही इलाज का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। परिवार को संविदा पर नौकरी और नई सब्जी मंडी में दुकान उपलब्ध कराने पर भी सहमति हुई। एसपी सरिता सिंह ने भरोसा दिलाया कि मामले के शेष आरोपी भैरूलाल अहीर और अन्य संदिग्धों के खिलाफ एसओजी से जांच करवाई जाएगी। धरना समाप्ति के मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पीसीसी सदस्य ललित बारीवाल, बैरवा समाज के जिला अध्यक्ष मांगीलाल बैरवा, जिला संयोजक कपासन सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आंदोलनकारियों ने कहा कि समाज के एकजुट प्रयास से ही सूरजमाली को न्याय मिला और भविष्य में भी समान एकता से ही सफलता संभव है। संभाग के आयुक्त पूरे प्रकरण की जांच करेंगे, क्योंकि जहाँ भी लेफ्ट से जहाँ नेग्लिजेंस हुई है, जहाँ गड़बड़ हुई है, और उसके बाद हम चाहेंगे कि जिस सीआई को थानेदार को हटाया उसको निलंबित करें, उसमें उसका निकलेगा, उसको सस्पेंड करा के जो पुलिसकर्मी इसके अंदर दोषी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर 13 दिन से जो धरना चल रहा था वो आज शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष समिति सबके सहयोग से, सर्व समाज के सहयोग से और हजारों की तादाद में व्यापार मंडल, सर्व समाज, इन सब की तरफ से बात हुई। और एक बड़ी बात ये थी कि इस इलाज का खर्चा कौन देगा, तो खर्चे के लिए हमने सरकार को, सरकार खर्चा देगी। और ये तय इन्होंने कर दिया कि मेडिकल कॉलेज यहाँ भी पहले इलाज हुआ अहमदाबाद में, सारा संपूर्ण इलाज उच्च क्वालिटी का हाई जो भी सेंटर है अस्पताल से इसका पूरा इलाज राजस्थान की सरकार और चित्तौड़ का जिला प्रशासन कराएगा। ये हमारी सारी बातें यहाँ तक कर ली। ये प्रमुख मांगे थी। जहाँ तक थानेदार को हटाने की बात थी वो तो हमारे आने से पहले ही, जब तूफान से पहले की शांति थी उसमें उसके विकेट उठ गए थे, तो पहले ही चला गया, अब उसको सस्पेंड भी करेंगे। अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक में सनातन धर्म की महत्ता, परंपराओं और आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलन और मंचासीन अतिथियों का भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत के साथ हुई। वक्ताओं ने कहा कि सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, जो सत्य, सेवा और मानवता का मार्ग दिखाती है। बैठक में निर्णय लिया गया कि युवाओं को पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रखकर कौशल आधारित रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। संस्था के संस्थापक डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति ही भारत की आत्मा है। युवा जब सनातन मूल्यों से जुड़े होंगे और रोजगार के क्षेत्र में दक्ष बनेंगे, तभी समाज सशक्त और राष्ट्र समृद्ध होगा। समिति के अन्य सदस्य रजनीकांत शर्मा ने सनातन धर्म की प्राचीनता और विविधता पर प्रकाश डाला। लोकेश चतुर्वेदी ने इस जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व बताया। महंत हरमान दास ने कहा कि सनातन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। कार्यक्रम का समापन संगठनात्मक गान के साथ हुआ, जिसकी प्रस्तुति मुकेश सुतैल ने दी। क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह साखला के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य बाजार में जीएसटी बचत उत्सव के प्रचार प्रसार के लिए दुकानदारों से डोर टू डोर आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष फौजमल गुर्जर सहित कई भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। विधायक साखला ने व्यापारीगण और आमजन से मुलाकात की। जनसंपर्क के दौरान व्यापारियों से रूबरू होते हुए विधायक जब्बर सिंह साखला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कर सुधारों के माध्यम से आमजन को दी जा रही राहत के लिए आभार व्यक्त किया और सभी से स्वदेशी वस्तुओं के अधिकतम उपयोग की अपील की। भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर ने जीएसटी 2.0 के तहत कर दरों में की गई कटौती की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसमें आम उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकेगी। न देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कर राजस्व की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए ईमानदारी से कर भुगतान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कस्बे के कई जनप्रतिनिधि, व्यापारी सहित कई कर सलाहकार उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य चुन्नीलाल खटीक और पूर्व जिला मंत्री गोपाल सिंह चुनावत, नगर महामंत्री प्रहलाद राय शर्मा, सरवन लाल साहू, नगर पालिका पार्षद कालूराम गुर्जर, कन्हैयालाल शर्मा, भाजपा के पूर्व महामंत्री शिवपाल जी नगर, राजेंद्र कुमार सैन, पूर्व सरपंच मेवाराम गुर्जर, नगर पालिका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चुनावत, पूनम सिंह रावत, नगर उपाध्यक्ष श्रवण लाल गुर्जर, जीएसएस सदस्य तुलसीराम गुर्जर, चुन्नीलाल सिंधी, नगर मंत्री कन्हैयालाल कुमावत, नगर उपाध्यक्ष रमेश चंद्र टेलर, सूरज सिंह सोलंकी, पूनम सिंह रावत, रंजीत सिंह झालरा, महावीर टेलर, राहुल साहू,
सुरेश मेघवंशी, कैलाश तोषनीवाल, लक्की डांगी, मूल सिंह कठेड़, देवीलाल गुर्जर, घनश्याम अरोड़ा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिवसेना जिला प्रमुख रमेश रावल, आबू रोड शहर प्रमुख लालाराम खारवाल ने रोहिड़ा वाटेरा ग्राम पंचायत का दौरा कर खनन माफियाओं द्वारा किसान, मजदूर, गरीबों को बेघर करने वाले पूंजीपतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज को बुलंद करने के साथ घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाकर आमजन को जागृत करने का आह्वान किया। 4 ग्राम पंचायतों के खेत, जंगल, पहाड़ियों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भी ग्रामीणों का पूरा सहयोग करने का आह्वान किया गया। अगर भाजपा की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने खान स्वीकृत करने की कोशिश की तो आमजन ने खुलकर आंदोलन करने की बात कही, जिसका परिणाम भाजपा पार्टी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसका खामियाजा भुगतने की बात कही। पूर्व विधायक इंद्राज सिंह गुर्जर ने भाजपा के जीएसटी कार्यक्रम को लेकर तीखी टिप्पणी की और आम जनता को जीएसटी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से भाजपा की नीतियों की खामियों को उजागर किया और कार्यक्रम को एक्सपोज करते हुए उसकी पोल खोली। जिस जीएसटी को आपने गलत तरीके से 8 साल तक इस जनता के ऊपर थोपा, गलत स्लैब आप लोगों ने लागू किए जीएसटी के, 8 से 10 साल तक हमारे देश की जनता परेशान होती रही। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कहते रहे कि ये जीएसटी नहीं, गब्बर टैक्स है इस देश के ऊपर, आप इसको ठीक करिए, लेकिन उन्होंने ठीक करने का काम नहीं किया। और आज जब इनको लगा कि देश की जनता इस बात को समझ चुकी है हमारे साथ गलत हो रहा है, बिहार के चुनाव आने वाले हैं, इन सब चुनाव को देखते हुए इन्होंने जीएसटी स्लैब को कम करने का काम किया। और फिर अब बीजेपी के नेता मार्केट में जा रहे हैं, अपने लोगों को 5-10 किलो फूल दे देते हैं कि तुम आगे आगे पकड़ाते जाओ, और वो बेचारे दुकानदार कोई तो मजबूरी में यूं डाल रहा है, कोई यूं डाल रहा है, कोई ढंग से हाथ भी नहीं रख रहा। मैं वीडियो देख रहा था, फिर कह रहे फूल बरसाओ। क्यों भाई, किस बात के फूल बरसवा रहे हो? जयपुर इंटरनेशनल स्कूल सांगानेर द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित डांडिया रास 2025 का 2 दिवसीय भव्य उत्सव 27 और 28 सितंबर को सावरिया पैलेस, शिकारपुरा रोड, सांगानेर में संपन्न हुआ। यह आयोजन दोनों दिन साय 6 बजे से देर रात तक चला, जिसमें हजारों लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। आयोजन के संयोजक अमित सैनी ने बताया कि इस वर्ष की विशेष तैयारियों और आकर्षक कार्यक्रमों में उत्सव को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। लाइव डीजे की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों पर उपस्थित दर्शकों ने डांडिया और गरबा के रंग में पूरी तरह डूबकर नवरात्रि के उत्सव को जीवित और रंगीन बना दिया। इस वर्ष आयोजन का मुख्य आकर्षण था विशेष डांस गुरु प्रतियोगिता, जिसमें विभिन्न समूहों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। विजयी समूहों को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसने उत्साह और बढ़ा दिया। उत्सव में जयपुर के प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र की गणमान्य हस्तियों ने भी शिरकत की, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा और बढ़ा दी। आयोजकों ने प्रतिभागियों, अतिथियों और सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त किया और अगले वर्ष इसे और भी भव्य रूप देने का संकल्प लिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज जयपुर इंटरनेशनल स्कूल के प्रावधान से एक डांडिया रास का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। इसमें हमने ये हम पिछले 10-12 साल से रेगुलर ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। इसमें हमारा एक उद्देश्य रहता है कि डांडिया के माध्यम से हम माँ अम्बे की आराधना करते हैं इस माध्यम से। इसके अलावा हमने इसमें कुछ मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रखे हैं, जैसे बेस्ट कपल, बेस्ट डांसर, बेस्ट चाइल्ड ड्रेसअप और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करवा के लोगों को हम लोगों ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा है और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा डांडिया में गैदरिंग हो, इसलिए ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की है। देखिए पिछले 10-15 सालों से हम लगातार ये डांडिया रास हम लोग निरंतर करवाते आ रहे हैं और जयपुर इंटरनेशनल स्कूल के तत्वावधान में हम ये डांडिया रास का कार्यक्रम करते हैं। और क्योंकि यहाँ की पब्लिक की डिमांड है, उसको देखते हुए डांडिया रास का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें हम लोग कई तरह के गिफ्ट अभी सभी के लिए रखे जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो गुजरात की परंपरा है डांडिया, उसको हम लोग जयपुर में लेकर आए हैं। और जब यहाँ पर इस क्षेत्र में डांडिया कहीं नहीं किया जाता था, केवल बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डांडिया किया जाता था, तब से हम डांडिया करवा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो नवरात्रों की बधाई देते हुए सभी को डांडिया पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और चूँकि मेरा क्षेत्र है, मेरी वाइफ यहाँ से पार्षद है और यहाँ की पब्लिक और यहाँ के क्षेत्र के लिए हम लोग इस बार हमने हमारे इस वार्ड के अंदर ये डांडिया का महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया। मिर्जानगर के मानक चौक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्विधारा कौमुदी घोष संचलन 2 धाराओं अजय और विजय के रूप में शुरू हुआ।
थाना मार्केट SBI बैंक के सामने इन दोनों धाराओं का भव्य मिलन हुआ। स्वयंसेवक शहर के विभिन्न मार्गों से निकलकर मीरा गेट तक कदम से कदम मिलाकर पहुंचे, जहां पब्लिक पार्क में कार्यक्रम का भव्य समापन हुआ। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। महिला, बच्चे और बुजुर्ग सभी इस आयोजन को देखकर अभिभूत हुए। अजय और विजय धाराओं ने शहर के प्रमुख चौकों, मंदिरों और मोहल्लों से होकर यह घोष संचलन किया, जिससे न केवल संगठन की मजबूती का संदेश गया बल्कि शहरवासियों में एकता और उत्साह की भावना भी जागृत हुई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।